मैंने ऐश्वर्या को गेम नहीं समझने की कोशिश की। मैंने बिग बॉस का मेरी तारीफ भी होती है, मैं ट्रोल भी होती हूँ। एक्टर की लाइफस्टाइल है ये, लाइफ का हिस्सा है ये। अब बिग बॉस एक और काफ़ी लोग रिलेट करते हैं उनकी पर्सनालिटी मेरी पर्सनालिटी के साथ। तो आई थिंक उस रीज़न की वजह से कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंटेम्प्रेरीज शायद हम सेम लीग के हैं इसलिए। बट हैविंग सेड दैट, क्लैश भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और नायरा हमारे साथ हैं। इस वक्त वो बिग बॉस के घर में होंगी जब ये इंटरव्यू आप देख रहे होंगे। व्हाट मेक्स यू से यस फॉर दिस शो? क्योंकि हमने सुना था हर साल आपको पिच होता है, ओटीटी भी आपको पिच हुआ था, तब आपने ना बोला, अपनी दोस्त को भेज दिया। इस बार क्यों चले गए आप? देखो, उस टाइम पे मुझे ऑप्शन मिला था कि मेरे को खतरों में जाना है कि बिग बॉस में जाना है। मैंने खतरों चूज़ किया क्योंकि उस टाइम पे मेरा स्टेट ऑफ माइंड बड़ा वैसा था कि मुझे स्टंट करना है, मेरे को ऐसी चीज़ें ट्राई करनी है। तो उस टाइम पे मेरा स्टेट ऑफ माइंड ये था। उसके बाद लास्ट ईयर ऐश्वर्या का सीज़न देखा, तब मैं एक्चुअली गेम को समझी। खतरों के खिलाड़ी वॉज माई फर्स्ट रियलिटी शो। उसमें काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाता है कि रियलिटी स्पेस में होता क्या है। एंड फिर ऐश्वर्या का सीज़न देखने के बाद मुझे थोड़ी और क्लैरिटी आई, मुझे एक्साइटमेंट भी हुई कि ये शो एक्चुअली है क्या। मेरे को उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इंटरेस्ट भी आ गया। अब इंटरेस्ट आ गया तो अब मैं एक्साइटेड हूँ। बस यही सिलसिला चला। ऐश्वर्या का क्या गेम आपको दिखा और क्या आपको की पॉइंट समझ में आ गया कि यही गेम है? नहीं, मैंने ऐश्वर्या को गेम नहीं समझने की कोशिश की। मैंने बिग बॉस का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की, ये होता क्या है। बेसिकली इट्स मोर अबाउट, आई अंडरस्टूड कि आप जितना अपने ओपिनियंस को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करेंगे, उतना पब्लिक आपके बारे में जानेंगे। एंड ये पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट है, राइट? यहाँ पे आप अपना बेस्ट पर्सनालिटी उभर आए, वैसे सिचुएशन क्रिएट किए जाते हैं कि आप किसी भी ट्रिकी सिचुएशन में या वर्स्ट सिचुएशन में आप एक अपने आप को कैसे हैंडल करते हो, या कैसे एक्सप्रेस करते हो, या सिचुएशन से कैसे डील करते हो। मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया और मेरे लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आया है। बहुत सारी सिचुएशंस को मैंने सिंगल हैंडलिंगली डील किया है। तो मुझे अब वो कॉन्फिडेंस है कि आई थिंक आई एम रेडी फॉर दिस थिंग, फॉर दिस ड्रिल। And best part is, obviously, my aim is at the trophy, but I get it or not, this is going to help me lifelong. क्योंकि मैंने इतने पर्सनालिटीज़ देखने हैं एक ही घर में। एक लॉकडाउन जैसा सिस्टम ही है जहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं, अलग अलग लोग हैं, तो हम एक्टिंग में भी तो अपने फील्ड में अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग चीज़ों से डील करते हैं, अलग अलग सिचुएशन से डील करते हैं। ये एक्चुअली आपके एक्टिंग में भी हेल्प करने वाला है, क्योंकि हम एट दी एंड दूसरों का रोल प्ले करते हैं। तो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड विद दिस होल कॉन्सेप्ट। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकूँ अपने पर्सनैलिटी से। काफ़ी लोग को मेरी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न आई हैव बीन ऑफर्ड दिस शो ऑल्सो। So I promise that I'll give my best foot forward. बट ना कि एक बिग बॉस जो घर में चलता है, जो आप खेलते हो, और एक बिग बॉस बाहर होता रहता है। आपसे जुड़े हुए लोग, आपके पास्ट, आपकी हिस्ट्री, जो रूमर्स हैं, अफवाहें, सबको पता है अफवाहें, फिर भी वो कूरे दे जाते हैं। सो आर यू ओके फॉर दैट? और आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फ्रेंड्स को भी इंटरव्यू किया जाएगा, उनसे भी बातचीत की जाएगी। आर यू रेडी फॉर दैट? I am ready for that, क्योंकि देखो, मैं तो वैसे भी, मेरी तारीफ भी होती है, मैं ट्रोल भी होती हूँ। एक्टर की लाइफस्टाइल है ये, लाइफ का हिस्सा है ये। अब बिग बॉस एक और प्रेशर कुकर वाला ये है जहाँ पे और ज़्यादा जो होगा होगा। आई हैव टू बी रेडी फॉर दैट। एंड ये फेज़ है, एक पॉइंट के बाद ये खुद ही दफन हो जाएगा। जब नेक्स्ट बिग बॉस आएगा, तब तक पुराने बिग बॉस के सारे जो भी रूमर्स है, अफवाहें हैं, वो सब एनीवेज डाई डाउन होने वाले हैं। इट्स मैटर ऑफ टाइम। एंड वो लेके मैं बॉक डाउन नहीं हो सकती। लाइफ में भी बहुत सारे सिचुएशंस आए हैं, उसको लेके कर मैं पकड़ के बैठूंगी, फिर तो हम कभी लाइफ में आगे जा ही नहीं पाएंगे ना। तो यू हैव टू लर्न टू मूव फॉरवर्ड एंड डील विद इट। इंडस्ट्री से कौन से ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपको शो में जाने के लिए मोटिवेट किया, और क्या एडवाइस दी? शिव ठाकरे, निशान मलकानी एंड पारस छाबरा, ये दोनों मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। 3 हो गए। ये तीनों मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तीनों ने मुझे फुल पावर बोला है कि बस, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़, तीनों ने एक ही चीज़ बोला है, तू जैसी है वैसी ही रह, कुछ टेंशन मत कर, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जैसी है तू वैसी ही बहुत पसंद आती है, और एकदम वैसी ही रहना। डोंट गेट बॉक्ड डाउन बाय एनीथिंग। दैट्स व्हाट ऑल दीज 3 पीपल हैव टोल्ड मी। अगर फ्रेंड्स की बात कर ले, जैसा आपने तीनों फ्रेंड्स को कहा कि तीनों फ्रेंड्स ने एडवाइस दे दिया, जिया का नाम नहीं लिया आपने, जिया आपकी को स्टार रह चुकी थी और वो भी करके आ चुकी है, उसका क्या एक्सपीरियंस था?
उसका एक्सपीरियंस बहुत अलग था। वो जब घर से बाहर निकली थी उस टाइम पे वो एक बहुत ही अलग जोन में थी। नाउ शी इज़ डूइंग रियली वेल, बट आई थिंक वो घर के अंदर शी वॉज अ लिटिल हैसल्ड। बट हैविंग सेड दैट, मेरे जो बाकी 3 दोस्त थे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया है जाने के लिए, बिकॉज़ वो लोग जिया से ज़्यादा वो मुझे मतलब निशान तो डेफिनेटली मुझे ज़्यादा जानता है। एंड जिया को मैं शो के दौरान ज़्यादा मिली हूँ, तो वो जोन अलग था। पारस के साथ मैं बहुत चिल कर चुकी हूँ, तो उसने तो बहुत सारी कहानियाँ बताई हैं। तो दैट्स द रीज़न डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस रहे हैं। सी, लड़कियों का पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है, उनको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती है, अपनी फैमिली या जो भी है। सो लड़कियां खुल के आई थिंक थोड़ा सा वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड फील करती हैं। लड़के क्या हैं, लड़के बिंदास रहते हैं। आई थिंक इसलिए मुझे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिले हैं। लड़कियों से शायद मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ओपिनियन शायद नहीं मिला है, जबकि लड़कों से मिला है मेरे को। सो इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम माइंडसेट टू माइंडसेट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। निया के साथ आपका रिफ्ट हो सकता है, अभी से फैंस ने अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया है। बिगेस्ट कंपटीशन हो सकती है आपकी। और भी कंटेस्टेंट्स के नाम आ रहे हैं, जैसे मुस्कान का नाम आ रहा है, शिल्पा मैम का नाम आ रहा है, अविनाश जा रहा है। इन सब को लेकर क्या तैयारी है, और वाई निया के साथ ये रिफ्ट, क्या रिलेशन है भाई? आई थिंक रिलेशन तो कुछ भी नहीं है। मैंने कभी निया से पर्सनली मिली भी नहीं हूँ। आई एक्चुअली लाइक हर, आई फॉलो हर एज वेल ऑन इंस्टाग्राम। मुझे उनका स्टाइल स्टेटमेंट, उनका बोल्डनेस, उनका मस्ती मुझे बहुत पसंद आता है। एंड सेकेंडली काफ़ी लोग रिलेट करते हैं उनकी पर्सनालिटी मेरी पर्सनालिटी के साथ। प्लस हमने सिमिलर टाइप के शोज़ भी किए हुए हैं, सुपरनैचुरल जॉनरो। तो आई थिंक उस रीज़न की वजह से कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंटेम्प्रेरीज शायद हम सेम लीग के हैं इसलिए। बट हैविंग सेड दैट, क्लैश भी हो सकता है, दोस्ती भी हो सकती है, वो हमें नहीं पता, वो तो अभी वहाँ जाके ही पता चलेगा। लास्ट क्वेश्चन व्हाट आई रियली फील टू आस्क कि जब ये बिग बॉस शुरू हुआ था ना, तो कंसेप्ट ऐसा था कि 13, 14, 15, 16 इंडिविजुअल्स पर्सनालिटीज़ का शो, सेलिब्रिटीज़ का शो। अब उसमें यूट्यूबर्स भी आ गए हैं, और वो ना 2 सेक्ट बन जाता है कि एक यूट्यूबर्स का ग्रुप अलग, एक्टर्स का ग्रुप अलग, फिर एक दूसरे को डिमीन करना, एक दूसरे के कामों पर क्वेश्चन करना कि तुमने क्या किया आज तक, क्या किया। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस, और आपके सामने अगर ऐसा कोई आया तो आप कैसे टैकल करोगे? सी, मैं उन चक्करों में नहीं पड़ना चाहती जहाँ पे काम को लेके आपको लेवल अप लेवल डाउन किया जाता है, बिकॉज आई फील एवरीबडी इज़ अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। अपने अपने लेवल पे अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं, और उनको जो काम समझ में आता है वो काम वो कर रहे हैं। तो मैं उस जोन में जाती नहीं हूँ। इंसान मुझे अगर यूट्यूबर या जो भी है अच्छा लगा, मैं कनेक्ट करूँगी। अगर इंसान के साथ मेरी वाइब मैच नहीं होती है, मैं शायद कनेक्ट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। और जो वो एक सेट हो गया कि फॉलोअर्स जितने ज़्यादा हो उतना ज़्यादा ट्रॉफी के करीब। आई थिंक दैट इज़ रियली अनफेयर, क्योंकि फॉलोअर्स आपके काम की वजह से ज़्यादा है। ये एक पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट है, और यहाँ पे अगर पर्सनालिटी जेन्युइनली लोगों के साथ ज़्यादा रिलेट करती है तो ट्रॉफी उनको जाना चाहिए। इट्स अनफेयर अगर अननेसेसरीली अगर एक इंसान की पर्सनालिटी सबके साथ रिलेट नहीं करती है फिर भी उसे ट्रॉफी मिलता है, देन आई डोंट नो। ओके, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट कौन सा सीजन आपने देखा जो विच वन वाज योर फेवरेट, एंड विच कंटेस्टेंट वाज योर फेवरेट? See, I saw a little bit of Aishwarya's season because just to understand what is Big Boss all about. ताकि ये सीजन कर लूँ। हाँ, ताकि मेरे को समझ में आए। प्लस मैंने सीज़न 15 भी देखना शुरू किया। मुझे 13 देखने का बहुत मन था, क्योंकि सब लोग 13 के बारे में बहुत बातें करते हैं, तो वो मेरा देखने का बहुत मन था। लेकिन वो तो जियो सिनेमा से निकाल ही दिया है, तो मुझे देख नहीं पाई मैं। लेकिन 15 मैंने देखा, और मैं कहती हूँ कि मैं ऑनेस्टली शमिता शेट्टी एंड तेजस्वी से बहुत रिलेट करती हूँ। मैं काफ़ी रियल लाइफ में उन दोनों की तरह हूँ। मतलब आई रिलेट टू देम। जैसे तेजस्वी अपने पॉइंट रखती है हर सिचुएशन पर, एंड शी वेंट टिल द ट्रॉफी। जैसे शमिता को मिसअंडरस्टूड कर लिया गया था, और तेजस्वी तो अपनी बात को रखती थी और अड़ी भी रहती थी। तो ये दोनों ही सिचुएशंस आपके साथ आ जाएंगे, यू ओके? मुझे लगता है कि मुझे तेजस्वी का क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, जो पॉज, रिफ्लेक्ट एंड एक्सप्रेस वाला पॉइंट है तेजस्वी का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शमिता को कभी कभी वो शायद क्लियरली कभी कभी नहीं सोच पाने की वजह से जो स्टैंड लेती है, इसलिए वो मिसअंडरस्टूड होती है। बट व्हेन शी प्रूव्स अ पॉइंट जिसके ऊपर वो अड़ी है, जिस तरह से वो एक्सप्रेस करती है और जिस तरह से वो फाइट करती है, या फिर जिस तरह से वो अपना कंपैशन दिखाती है, वो मुझे अच्छा लगता है। एंड आई थिंक आई रिलेट टू दैट।
वेल थैंक यू सो मच। ये थी नायरा जो बिग बॉस के घर में है। फिलहाल अगर आपको इनका गेम पसंद आ रहा होगा तो डू सपोर्ट हर, और अगर आपको ये इंटरेक्शन अच्छा लगा तो डू सपोर्ट अस। देखो भाई, वोटिंग की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे वोट कीजिए, थैंक यू। हे गाइस, दिस इज नायरा बैनर्जी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर।